13485 मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला है मेरे दोस्तों। ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, कैच करना। ऑपरेशन बैकबोन चैट बॉक्स एक बार के लिए ऑफ कर देना, जब मैं बोलूंगा तब ऑन करना। अब सब लोग ना बिल्कुल डाइवर्ट मत होना, सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ। ऑपरेशन थिएटर में जो मेडिकल ग्रेड के मेरे दोस्तों डिवाइस, बैकबोन टीम क्विक, यू हैव टू बी फास्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सर्टिफिकेट उसका, या आप जब मिलेगा आपको पीडीएफ तो देख लेना। गोल्ड सील अवार्ड मेरे दोस्तों फ्रॉम WQA वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की तरफ से गोल्ड सील अवार्ड कंपनी को मिला। आप बोलोगे सर मार्केट में कुछ और कंपनियां जो कहती है हम भी इस एसोसिएशन का हिस्सा है। नेक्स्ट वन, हिस्सा होना और अवार्ड मिलना दोनों फर्क है। पैसा देके किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो सकते हो। जो पिछला सर्टिफिकेट आपने देखा वो हिस्सा था, ये सर्टिफिकेट मेरे दोस्तों जो भी आप देख रहे हो, नेक्स्ट ये वाला जो देख रहे हो मेरे दोस्तों वो आपका गोल्ड सील अवार्ड का सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट वन प्लीज। जापान में मेरे दोस्तों जैसे हिंदुस्तान में संत होते हैं उसी तरीके से जापान में डॉक्टर होते हैं, और खासतौर पे ये सिलसिला तब चालू हुआ जब वहां पे, ध्यान से सुनना, जब वहां पे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में अटैक किया था, तो बहुत सारे लोग मेरे दोस्तों शरीर के दुख से बहुत पीड़ित थे। तब वहां पे लोगों ने एक तरीके से कसम खाई कि हम डॉक्टर बन के इस देश की सेवा करेंगे, और उसी तरीके से कम्युनिटी बनाई गई कई डॉक्टरों की, और उसमें से एक कम्युनिटी लेडीज एंड जेंटलमैन 6500 डॉक्टर्स की है, जो वहां पे जिन्होंने जिसको इन्होंने इंडोर्स किया है। और उसके बाद वहां का लेबर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है और मेडिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने उसको पूरी तरीके से अप्रूवल दिया, और बाद में इसको मेडिकल डिवाइस का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट वन, ओरिगोटो। ओरिगोटो लेजिम चमगल हजमा रूल्स बके तमले तम जोगा सिरला आंदु गजमगला मो जुमिरला के जरूर हलंजा। पढ़ लेना है क्या है बाद में। ये मेरे दोस्तों जो भी मैं बोला ये जापानी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। वो तमाम सारे जो डॉक्टर्स थे, आपको जापानी नहीं आती उसके लिए मैं क्या करूं, क्योंकि लोग मेरे को बोलते हैं नागेश्वर सर हमको सर्टिफिकेट दो। मैं बोला जाओ दो, पढ़ो और बाद में मेरे को समझाओ क्या लिखा हुआ है। और जो बोलते मेरे को जापानी नहीं आती उनको यही बोलता हूँ डायलॉग जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था। उन्होंने बोला क्या बोला, उन्होंने बोला मेरे को भी नहीं मालूम मैंने क्या बोला। नेक्स्ट वन प्लीज। मतलब वो सर्टिफिकेट है, ट्रांसलेट करके देख लेना। लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स 465 स्क्वायर इंच। लार्जेस्ट सरफेस क्यों है उसका पिक्चर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उधर देखो। नेक्स्ट वन दिख रहा है, लेफ्ट साइड में हमारी मशीन की प्लेट्स है मेरे दोस्तों, राइट साइड में वो दूर दिख रहा है आपको, दूर दीवार का सहारा लेके लेडीज एंड जेंटलमैन उस पे भी टिकाने के लिए मेरे दोस्तों उस पे पेन लगाना पड़ रहा है जिसको खड़ा करने के लिए, नहीं तो हवा है और हवा के झोंके में वो प्लेट उड़ जाए। अब आप बोलोगे नागेश्वर इस अंदाज में आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, तुम्हारा कितना प्लेट है, 7 प्लेट है, जानते हो हमारी मशीन कितने प्लेट की है, कितने की, बोले हम 18 प्लेट वाले हैं। उनको बोला तुम प्लेट वाले नहीं हो तुम चम्मच वाले हो, तुम 18 चम्मच वाले हो। लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बात मैं क्यों आपसे शेयर कर रहा हूं, बिकॉज प्लेट क्या है, प्लेट एक्चुअली में तुम्हारी मशीन का हार्ट है। हार्ट, हार्ट अगर मजबूत नहीं रहा तो हार्ट फेल हो जाएगा, और हार्ट नहीं फेल होता इंसान फेल होता, उसी तरीके से प्लेट फेल नहीं होता है, मशीन फेल होता है। इसीलिए जब मार्केट में 2018 19 20 में मेरे दोस्तों बहुत सारी कंपनियां आई मैनेजर की, उन्होंने बोला हम भी कैंगन वाटर की तरह मशीन देते हैं, कैच करना क्या, इस हम भी देते हैं। तो हमने मेरे दोस्तों अपने लीडरों को एक ही बात बोला, टेंशन मत लो घबराओ मत, ये दूसरे किसी का प्रोडक्ट ले लिए हैं लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का, तो उनके पीछे मत पड़ जाओ, उनसे रिलेशन बना के रखो, उनसे नफरत मत करो, उनसे रिलेशन बना के रखो। सर क्यों, वो तो दूसरे कंपनी में चले गया, उसने दूसरे प्रोडक्ट ले लिया, उसको डेमो मैंने दिखाया था लेकिन सस्ते के लालच में कहीं और चले गया। उनको फिर भी बोला उनको रिलेशन बना के रखो। बोले क्यों, 1 साल के बाद वो वापस आएंगे तुम्हारे पास और बोलेंगे नकली प्रोडक्ट 1 साल तक इस्तेमाल किया, असली प्रोडक्ट तुमसे खरीदना है। लेकिन तुमने अगर उनके साथ दुश्मनी बना के रखी, तुमने उनके साथ में ईगो अपना हर्ट करवा के रखा, तो वो तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएंगे, कैंगन आएंगे लेकिन तुमसे नहीं लेंगे। इसीलिए कोई अगर इस तरीके की हरकतें करता है तो मेरे दोस्तों रिलेशन आप बचा के रखो एंड ऑफ द डे, क्योंकि अगर आप सही हो, अगर आपके पास सही प्रोडक्ट है तो लोग आपकी बात मानेंगे। फर्क फासला ये फोटो बहुत कुछ दिखाता है, राइट साइड में हमारा है, लेफ्ट साइड में मेरे दोस्तों उनका है। हमारा प्लेट फिट करने के लिए, मतलब ये फोटो ना एक्चुअली मैंने आज सुबह में मेरा ऑब्जर्व किया, इस फोटो को ध्यान से अगर देखोगे, ये ये प्लेट्स बिठाने के लिए
हमारे मशीन में दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उनके प्लेट्स बिठाने के लिए मेरे दोस्तों हाथ नहीं चुटकियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और चुटकियां नहीं चिमटियां भी काम में आ जाती हैं। ये एंगल से लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं हर एंगल से देखता हूं। दिख रहा है आपको कुछ? नेक्स्ट वन प्लीज। लेफ्ट साइड में हमारा है, राइट साइड में वो पेपर वेट की तरह, पेपर वेट की तरह, जिससे प्लेट्स उड़ ना जाए, सॉरी चम्मच, जो पेन का पेपर वेट रखा गया है वो उनका है। कैसे कंपेयर करोगे यार, कैसे कंपेयर करोगे? रियली आप कंपेयर कर रहे हो? रियली? नेक्स्ट वन प्लीज। मतलब लोग जानते हैं 50 साल से नंबर वन कंपनी वर्ल्ड की, पायोनियर है, फिर भी। नेक्स्ट वन। 99% प्योरिटी। किस तरीके से प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बनता है मेरे दोस्तों? 99% प्योरिटी, और उसके बाद में मेटल पॉइजनिंग का खास तौर पे ख्याल दिखा जाता है। इसीलिए ये जरा लाइन पढ़ना, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। वाई ISO 1345 मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेशन इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज एवरीथिंग मस्ट मीट और एक्सीड मेडिकल ग्रेड स्टैंडर्ड्स। जो मेडिकल ग्रेड का स्टैंडर्ड है मेरे दोस्तों, उससे या तो मिलना चाहिए या तो उससे उससे ऊपर जाना चाहिए, उस स्टैंडर्ड से। तो ही ISO 1385 मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेशन लेडीज एंड जेंटलमैन मिल रहा है इस पिच को। जितने भी रॉ मटेरियल है, बाकी जो कंपनियां उनका आप मैन्युफैक्चरिंग पूछ लेना, जरा मैन्युफैक्चरिंग अपना प्रोसेस बता सकते हो सर आप? कैसे मैन्युफैक्चर करते हो? जबान बंद हो जाएगी, क्यों जानते हो? बताता हूं उसके पीछे रीजन क्या है। उन कंपनियों में मैन्युफैक्चर कोई और करता है, रिसोर्सेस कोई और देता है, उनकी ब्रांडिंग कोई और करता है, मार्केटिंग कोई और करता है, और बेचता कोई और है। मतलब काका अलग है, नाना अलग है, फूफा अलग खानदान के हैं, ये सारे खानदान इनके अलग अलग है। कैच करना मेरे दोस्त, जिससे कोई एक दूसरे का लेना देना नहीं। इस केस में क्या दिक्कत होती है? सबसे बड़ी समस्या उनकी कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने जिस बंदे ने प्रोडक्ट बेचा, सेलर से आपने प्रोडक्ट बाई किया, आप कंज्यूमर हो, कल के दिन उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है। अब सेलर क्या है? मार्केटिंग ब्रांडिंग वाले को नहीं जानता है, वो पोजिशनिंग वाले को नहीं जानता है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को नहीं जानता, वो मैन्युफैक्चरिंग वाले को नहीं जानता है, क्योंकि ये सारे अलग अलग है। तो होता क्या मालूम है? होता क्या मालूम है? कि तुम उस चीज की सर्विस कभी कर ही नहीं पाते हो। इसीलिए मार्केट के जितने भी आयोनाइजर आए, 1 से 2 साल से ज्यादा वो चला नहीं पाए, क्योंकि जब तक वो बिना सर्विस के प्रोडक्ट चल पाता तब तक चला, जिस दिन उसको जरूरत पड़े उस दिन लंका लग गई उसकी। हमारे यहाँ पे क्या होता है देखिए, जितने भी प्लास्टिक और मेटल्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, पहले उसका मेरे दोस्तों मेडिकल इंस्पेक्शन होता है, पहले उसकी चेकिंग होती है, पहले उसका मेडिकल प्रूफ उसका किया जाता है, चेक किया जाता है, प्योरिटी ऑफ मेटल चेक किया जाता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी असेंबली की जाती है मेरे दोस्तों, रोबोट्स का इस्तेमाल करके, उसके बाद टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल के लिए भेजा जाता है। मजे वाली बात बताता हूँ, प्रोडक्ट जापान से सेंड करने से पहले मेरे दोस्तों, अगर इंडिया मान लो आ रहा प्रोडक्ट, तो वहां पे इसका क्रॉस चेकिंग होता है। ये स्टैंडर्ड्स उनको जो है, वहां वहां का जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको सबमिट करना पड़ता है कि ये फलाना प्रोडक्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन जापान, और इस प्रोडक्ट को हम किसी दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। अब ध्यान से सुनना, वहां के जितने भी स्टैंडर्ड और क्रॉस चेक किए जाते हैं, एक भी स्टैंडर्ड अगर उसमें मिस हुआ मेरे दोस्तों, कंपनी को सू कर दी जाती है। ये जापान है, ये जापान है। प्रोडक्ट आपका जब इंडिया आता है, ये मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैन्युफैक्चर कैसे होता है, प्रोडक्ट आपके आने तक का प्रोसेस बता रहा हूँ। अब इसके बाद में जब इंडिया प्रोडक्ट आती है, तो हमारा जहां पे वेयर हाउस है, वहां पे मेरे दोस्तों उसको लाया जाता है, उसकी पूरे इंजीनियर्स की वहां पे टीम है, एक एक प्रोडक्ट को वहां से रास्ते में आने टाइम पे ऊपर नीचे कुछ तो नहीं हुआ है, कहीं इसका क्वालिटी तो डैमेज नहीं होगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया प्रोडक्ट को। मेरे दोस्तों इसकी क्रॉस चेकिंग होती है, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, सारे मशीन के सारे जो है पानी को चेक किया जाता है उसके अंदर, और जब सारी चीजें सही होती हैं तब उसको मेरे दोस्तों आपके घर पे पहुंचाया जाता है। इसीलिए हमारी मशीन का जो एक्यूरेसी रेट है वो 99.99999999999999% है। नेक्स्ट वन प्लीज। ट्रैक रिकॉर्ड 49 ईयर्स, 50 साल हम पूरा करने जा रहे हैं, मुबारकबाद, बधाई हो आपको। 50 साल। हम में से बहुत सारे लोग होंगे 50 साल के नहीं हुए। लोग कहते हैं तुम्हारी कंपनी चलेगी क्या? तो मैं उनको कहता हूं, जब तुमने चलना चालू नहीं किया था तब से कंपनी चल रही है, चालू इंसान। हेलो।
जब तुमने चलना चालू नहीं किया था ना, तब से कंपनी चल रही, दौड़ेगी। नेक्स्ट वन प्लीज। जापानी मैन्युफैक्चर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वन, पूरा प्रोसेस। घंटों इसको चलाओ मेरे दोस्तों, हर घंटे में केवल 5 मिनट का ब्रश देना, 24 घंटे मशीन चलाते रहो, पानी निकालते रहो, पीते रहो, पूरे दुनिया को पिलाते रहो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। हाँ। आया जी, क्या रिएक्शन दोगे इसके ऊपर आप? हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, वो करते पोपड़ीलाइसिस। हेलो। हम करते इलेक्ट्रोलाइसिस, वो करते पोपड़ीलाइसिस। मेरा एक सवाल आप लोगों से, जितने लोग यहाँ पे ईमानदारी से, बैकबोन टीम एक बार चैट बॉक्स ओपन कर देना। ईमानदारी के साथ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जरा आप में से मुझे बताओ, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति मेरे दोस्तों क्या हिम्मत करेगा, ये जो आपको दिख रहा है राइट साइड में नीचे बॉटम में, इसके ऊपर से अगर पानी पास होके गुजरे और आपको पता चले कि मेरा पानी इसके ऊपर से प्रोसेस होके आया है, हिम्मत करोगे आप अपने परिवार को पिलाने का? हिम्मत करोगे आप अपने आप को पीने का? यस। और ये होता क्यों, उसके पीछे का रीजन आपको बताता हूं। नेक्स्ट वन जाओ, जरा पोपड़ी लैशेस का पिक्चर दिखाओ। हमारी मेस टेक्नोलॉजी नहीं है, मिस टेक्नोलॉजी है तुम्हारी। नेक्स्ट वन, बिकॉज फास्टेस्ट वाटर फ्लो में दिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट जान, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओनली आयोजन है दुनिया का 11.5 पेज और 2.5 पेज प्रोड्यूस करते, एक फोटो आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। दुनिया का इकलौता आयोनाइजर है। मार्केट में लोग आपको बोलेंगे, पता है कैंगन मशीन में नमक डाला जाता है। अरे नमक किस लिए डाला जाता है, पहले ये तो सुन। नमक, इंसान, हाँ, आप, हमारा चैम्बर लगा हुआ, चैम्बर को साइड से हटा दो, 9.5 बटन पे प्रेस करो, आज ही कर लेना है। चैम्बर को निकाल दो, साइड में रख दो उसको, 9.5 पानी सप्लाई करो, पावर बटन ऑन करो मेरे दोस्तों, 9.5 pH पे प्रेस करो, और फिर बाद में चेक कर लो। तो पीने का जितना पानी है लेडीज एंड जेंटलमैन, उससे उस चैम्बर का कोई लेना देना नहीं है। दैट इज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। ये नमक क्या है, चल ठीक है नमक मिलाते हैं, उस पे भी मैं आता हूं। नमक क्या है? नमक का अंग्रेजी में उसका फॉर्मूला क्या है नमक का? व्हाट इज नमक, व्हाट इज सॉल्ट? सोडियम क्लोराइड। नमक इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो होता क्या है? वाटर का क्या है? H2O। पेपर पे लिखो फटाफट, NaCl प्लस H2O। आज आपको सब सिखा रहा हूं, केमिस्ट्री, फिलॉसफी, टाइम मैनेजमेंट, टीम टीम ट्रेनिंग स्किल। आज का दिन तो आपके लिए एकदम बल्ले बल्ले वाला दिन है। ठीक है जी। अभी क्या करो, लिख लिया आपने सोडियम, ठीक है। सोडियम क्लोराइड नमक हो गया हमारा, और वाटर क्या हो गया हमारा? H2O। अब होता क्या है, सोडियम क्लोराइड का Na, सोडियम क्लोराइड का N सोडियम, और H2O का OH मिलकर क्या होता है? NaOH। क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन, और वाटर का हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, क्या हो गया वो? HCl, हाइड्रोक्लोरिक। वो रिप्रेजेंट करता है एसिड को, और ये रिप्रेजेंट करता है अल्कलाइन बेस को, अल्कलाइन जिसको बोलते हैं। तो साइंस ही तो है, हम कहाँ बियॉन्ड साइंस कर रहे हैं एवरीबडी, एंड दैट इज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। ठीक है, नेक्स्ट वन प्लीज। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग का सिस्टम है। नेक्स्ट वन प्लीज। या फिल्टर के बिना भी सीयूपी लगा के आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। क्लोजर लुक, बैक जाओ बैक जाओ बैक जाओ, बस खाली ये देख लो आप। क्या चाहोगे कि आप कभी ऐसे प्रोसेस से पानी गुजरे और आप उसको पियो, आपका परिवार उसको पिए, उसके बच्चे उसको पिए? क्योंकि 99% मेरे मेरे दोस्तों मशीनों में ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग होता ही नहीं है। और ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग ना होने की वजह से, ध्यान से सुनना, तुम मशीन को खोल के ब्रश से उसकी सफाई नहीं कर सकते हो। मशीन से खोल के ब्रश से उसकी सफाई नहीं कर सकते हो आप। इट हैज टू हैव इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस इन ऑर्डर टू क्लीन योर मशीन, इन ऑर्डर टू क्लीन योर प्लेट। लेकिन तकलीफ क्या है मालूम है? नेक्स्ट पेज ओपन करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो।
नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, होता क्या मालूम है, अब पहले ना प्लेट्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया यार 10 किलोमीटर में पानी चले जाते हैं, वो रस्टी हो जाते हैं, टॉक्सिक मेटल्स हो जाते हैं, वो उसके ऊपर चिपक जाती है। तो जो चीज आप पानी में से निकालने के लिए, ध्यान से सुनना, जो चीज पानी में से निकालने के लिए आपने मशीन खरीदा था, अगर वही सारी की सारी चीजें आपके उस प्लेट पे चिपक जाए जिस प्लेट से प्रोसेस होना है, तो आपके मशीन की और पानी की क्या हालत होगी बताओ। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ऐसा मशीन मेरे दोस्तों, तुम्हारा मशीन 278 का है, ऐसा मशीन लाख रुपए में मिल रहा है, हमारा 7 प्लेट का, उनका 70 प्लेट का है, तो भी क्या आप लगाओगे अपने घर में? तो भी क्या आप इसका पानी पीना चाहोगे? है जी? बात खत्म सर, बात खत्म। सर हमको तो समझ में आ गया, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा ना, गधे को। कंपनी पैसा किस बात का देती है आपको? यही तो समझाने का देती है, यही पिक्चर दिखाने का पैसा देती है, यही 15 पॉइंट उसको समझाने का पैसा देती है, यही पॉइंट तो बताने का पैसा देती है। थैंक यू बैकबोन टीम। चैट बॉक्स ऑफ कीजिए। ये रहा रियल पिक्चर। ये जो बता रहे थे ना, मेस प्लेट, ये है उनका मेस प्लेट। थोड़े दिन के बाद प्लेट मिस हो जाता है, एवरीबडी। सॉलिड सरफेस है, उसको क्लीन करना आसान है। इस तरीके से मेस सरफेस है मेरे दोस्त, जिसके अंदर टाइटेनियम और प्लेटिनम की चोरी हुई है, डाका डाला गया उसके अंदर है। हाँ। इसीलिए बोलता हूँ, छछुंदर के सर पे न भावे चमेली, कहाँ राजा वो, कहाँ गंग तेल। लो फोटो लो, भेजो तुम्हारे जितने भी गंगोतेली हैं उनको। नेक्स्ट। इजी टू ऑपरेट, बस खाली 230 वॉट चाहिए चलाने के लिए, कोई कंपेयर नहीं है। सर ये भी कार है, ये भी कार है, ये भी चार पहियों भी चार पहिए, नहीं, एक कार है एक बेकार है। नेक्स्ट। काम दोनों एक ही करता है, कंफर्ट मैटर करता है। नेक्स्ट। 15 से 25 साल मशीन की लाइफ है। नेक्स्ट। 5 साल वारंटी है, कवर पार्ट्स एंड लेबर चार्ज। नेक्स्ट। ये खींच लो फोटो, और आज दिन भर अपने मोबाइल में यही रखना, यही रखना, और फिर दिन भर गाते रहना। क्या? क्या गाते रहना? छछुंदर के सर पे न भाए चमेली,